जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 के अंतर्गत अगर आप असिस्टेंट ऑपरेटर या रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जीके की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और ये हमारी क्लास नंबर 64 है। हमारे फ्रेंड्स, इसके पहले हमने 63 तक अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर जाकर के आप क्लास को क्रम के अनुसार देख सकते हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि पूरे यूट्यूब पर गाइस, आप यूट्यूब पर कोई भी चैनल देख लो, पूरे यूट्यूब पर आपको इतनी बेहतर क्लास नहीं मिलेगी जितनी की बेहतर मैं आपको दे रहा हूँ। देखो, मैं अपनी बड़ाई खुद नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा मेरे प्यारे भाई कि असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए अगर कोई बेहतर चैनल है तो एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर ही है। क्यों? क्योंकि गाइस आपको डेली क्लासेस मिलती हैं और कोई ऐसा चैनल नहीं है कि जो आपको डेली क्लास दे रहा हो फ्री में। मैं कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि गाइस पेड कोर्स तो बहुत सारे लॉन्च किए होंगे, है ना। मैं खुद नहीं जानता हूँ कि कितने लोगों ने लॉन्च किया होगा, लेकिन मैं फ्री की बात करूँ तो इतनी बेहतर क्लास जो है गाइस वो आपको केवल यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर ही दे रहा है। फ्री में टेस्ट तो केवल गाइस आपको हमारे चैनल के माध्यम से ही मिलता है। ओके। तो गाइस अगर आप इस तरीके से कंटेंट पाते हैं, इस तरीके से मैं आपके लिए मेहनत करता हूं जिससे आपको लाभ मिले, आपके सपने पूरा करने में मैं आपकी मदद करता हूं, तो आप सभी की जिम्मेदारी, ये फर्ज बनता है कि कम से कम आप क्लास को शेयर कर दिया करो। तो प्लीज़ आप सभी मित्र क्लास को अपने मित्र तक शेयर कर दिया करो, भाई बहन तक शेयर कर दिया करो, जिससे हमारा भी मन लगे और भी बच्चे देखेंगे तो हमारा मन लगेगा, बेहतर ढंग से मैं आपको समझाने की कोशिश कर पाऊंगा। तो फिलहाल चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। अब आप इतने समझदार हैं, छोटे बच्चे नहीं हैं कि आप समझते नहीं होंगे, समझदार हैं कि आपको क्या करना चाहिए अगर आपको हमारी मेहनत दिख रही है तो। ओके। तो मेरे प्यारे भाई शुरू करते हैं। देखो, हर नई शुरुआत हमें डराती है, पर याद रखो सफलता मुश्किलों के पार नजर आती है। बात जो लिखी गई है समझ गए होंगे कहने का मतलब क्या है मेरे प्यारे भाई। मुश्किलें आज हैं, लेकिन ये मुश्किलें आगे चल करके, जो संघर्ष आज आप कर रहे हैं आगे चल करके आपके लिए बेहतर होगा। आपको गाइस से एक अच्छी लाइफ मिलेगी। एक गाइस से कहा जाए तो बेहतर ढंग से आपको जीवन जीने का एक बेहतर तरीका मिल जाएगा, है ना। तो मेरे प्यारे भाई, जॉब लग जाती है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। जिस दिन रिजल्ट आता है और रिजल्ट की पीडीएफ में अपना रोल नंबर देखने को मिलता है ना, उस दिन जितनी खुशी होती है उतनी की मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता हूँ आपके लिए। देखो गाइस, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं या मैं शहर की बात करूं, अगर आप कहीं से भी बिलोंग करें और अगर आपका सिलेक्शन जिस दिन भी होगा ना, जिस दिन होगा, आपके अगल बगल में, आपके घर के अगल बगल में, आपके अड़ोसी पड़ोसी सारे के सारे गाइस आपकी ही चर्चा चलती रहेगी। अरे भाई, उसका तो सिलेक्शन हो गया, उसका तो सिलेक्शन हो गया। ये बात आप समझ लो, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई, बस उसी दिन को याद करके तैयारी शुरू कर दो, मेहनत शुरू कर दो और पूरी जी जान शिद्दत के साथ लगे रहो। निश्चित है कि सिलेक्शन तो होकर ही रहेगा। क्योंकि गाइस देखो, कोई भी चीज़ है, कोई पहाड़ होता नहीं है ना, बस केवल मेहनत करना होता है, जो कि हो नहीं पाता, है ना। लेकिन गाइस जिनसे हो जाता है वो आगे चल कर के बहुत ही सुखमय जीवन जीते हैं। अब समझाने की ज़रूरत नहीं है, समझदार आप हैं। फिलहाल चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थ अंकर हुए थे? लगभग सभी जानते होंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थ अंकर हुए थे? अब देखो, किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थ अंकर हुए थे? राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका जैन धर्म में। मेरे प्यारे भाई, आप सभी जानते हैं कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए और जो कि सबसे अंतिम तीर्थ अंकर या कहा जाए तो 24वें तीर्थ अंकर थे, वो थे महावीर स्वामी जी। ओके, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि वर्ष 1526 में पानीपत का युद्ध जो है ये बाबर और किन के बीच लड़ा गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम की दृष्टि से बताइए राइट आंसर क्या होगा। गैस, जो 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ ये बाबर और किसके बीच हुआ था? राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 38 का। जो भी डियर, जो भी प्यारे भाई यहाँ पर बता रहे हैं कि वर्ष 1526 में जो पानीपत का युद्ध हुआ ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, है ना। तो राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि व्यापारिक कंपनियों ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में भारत में मछलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए। वो कौन सी व्यापारिक कंपनियां हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या फिर डच। अब देखो गाइज, यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका डच। तो डच व्यापारी कंपनियों ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में भारत की मछलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो, अगला आपके सामने आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? सभी जानते होंगे, इजी क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। बताना है आपको आर्य समाज के संस्थापक कौन थे।
अब समझने की कोशिश करना, आर्य समाज के जो संस्थापक थे ये थे दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर वी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गाइस दयानंद सरस्वती जो थे ये आर्य समाज के संस्थापक थे। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर वी। मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, और आर्य समाज की बात की जाएगी तो दयानंद सरस्वती आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? सभी जानते होंगे, इजी है, फटाफट आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान दिवस जो है ये किस दिन मनाया जाता है? भारत का संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है, या फिर कहा जाए तो किस दिन को आता है? देखो भारत में जो संविधान दिवस है गाइस ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर को। जो भी मित्र प्यारे भाई ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां सम्मिलित की गई हैं? अगर आप जानते हैं तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां सम्मिलित की गई हैं? या क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं इसका राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 12 अनुसूचियां सम्मिलित की गई हैं। ऑप्शन नंबर वी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला कि भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? देखो मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपको हमारी आवाज़ स्लो आ रही है, हालांकि मैं तेज बोलने की कोशिश भी कर रहा हूँ, तेज बोल भी रहा हूँ, लेकिन अगर फिर भी आवाज़ स्लो आ रही है तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, वॉल्यूम वगैरह तेज कर लीजिएगा। एयरफोन भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो मैं क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या कह रहा हूँ कि भारतीय नागरिकता जो है ये किसके द्वारा दी जाती है? तो मेरे प्यारे भाई कि जो भारतीय नागरिकता है ये किसके द्वारा दी जाती है? अब आप सभी जानते हैं कि भारत में नागरिकता का जो गाइस अधिकार है ये किसको है? भारत के राष्ट्रपति को है ना? तो राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। गाइस जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, पहले इसका आंसर आप दे दीजिए, और इसका आंसर आपको ऑफलाइन कमेंट सेक्शन में देना है। ऑफलाइन कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं। बताना है इसका आंसर, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं। इसका आंसर आपको वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलो अगला आपके सामने कि राष्ट्रपति किसके परामर्श में संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं? लगभग जानते होंगे सभी, तो बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है, तो बताइए इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो गाइस राष्ट्रपति जो हैं ये मंत्रिपरिषद के परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित कर सकते हैं, स्थगित भी कर सकते हैं। तो राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने कि लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं, इसका आंसर आपको बताना है। देखो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ये अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करेंगे। करेक्ट हो जाएगा लोकसभा के उपाध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी डियर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी मित्र क्लास को लाइक ज़रूर कर देंगे, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिला करे। अगला आपके सामने कि सूर्य की सबसे बाहरी परत को हम क्या कहते हैं? ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है, तो बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 47 का जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा जो सूर्य की सबसे बाहरी परत है इसको हम कोरोना कहते हैं। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि दोनों गोलार्धों पर समान दिन और रात किन दिनों होते हैं? गोलार्धों पर दिन जो हैं ये और रात जो हैं ये समान होते हैं, ये किस दिन होते हैं? तो देखो राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर को। राइट क्या होगा, 21 मार्च और 23 सितंबर को। परफेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी।
जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला कि किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है, आपसे यह पूछा गया है। और ये बहुत ही जरूरी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। सबसे लंबी तटरेखा जो है ये किस राज्य की है, आपसे ये पूछा जा रहा है। अब देखो मेरे प्यारे भाई, सबसे लंबी तटरेखा वाला जो राज्य है ये क्या है, गुजरात है। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। जो भी डियर प्यारे भाई मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं गुजरात, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखो इसका आंसर आपको देना है। भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है? जो गाइस खरीफ फसल है इसकी कटाई जो है ये किन महीनों में की जाती है, याद रखना। किन महीनों में की जाती है गाइस? सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट क्या हो जाएगा, लगभग सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई की जाती है। तो जो भी मित्र प्यारे भाई ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला की पोर्ट ब्लेयर की राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर की जो राजधानी है ये क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप, आंध्र प्रदेश, बिहार या पश्चिम बंगाल? तो राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 51। जो भी यहाँ पर बता रहे हैं पोर्ट ब्लेयर की राजधानी जो है वह अंडमान और निकोबार द्वीप है। जो भी मित्र प्यारे भाई ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला कि मुद्रा बैंक जो है ये किसकी सहायता के लिए शुरू की गई है? लघु कारोबार, सीमांत किसान, गरीब महिलाएं या फिर ग्रामीण क्षेत्र? मुद्रा बैंक जो है गाइस ये किसकी सहायता के लिए शुरू किया गया है, आपसे ये पूछा जा रहा है। राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का, वो हो जाएगा यहाँ पर लघु कारोबार के लिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट होगा, राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ओके। अगला आपके सामने भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान जो है ये किससे जुड़ा हुआ है? देखो जो गाइस भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान है ये किससे जुड़ा हुआ है? राइट हो जाएगा, ये जुड़ा हुआ है बच्चों के टीकाकरण से। बच्चों के टीकाकरण से, यानी हर एक बच्चे को सब कुछ गाइस जितने भी टीका लगते हैं, लगभग 7 टीका या 9 टीका शायद लगते हैं, याद नहीं है। तो जितने भी टीके लगते हैं वो सारे टीके पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएं, इसी के लिए गाइस ये मिशन चलाया गया, मिशन इंद्रधनुष अभियान चलाया गया, ठीक है। तो राइट यहाँ पर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ है? ग्रीन बैंकिंग का अर्थ क्या है, आपसे यह पूछा जा रहा है। सभी जानते हैं, बताइए इसका राइट क्या हो जाएगा। देखो जो गाइस ग्रीन बैंकिंग है इसका अर्थ क्या है, आपसे ये पूछा जा रहा है। राइट हो जाएगा पर्यावरण संरक्षी परियोजनाओं का वित्त पोषण करने वाले बैंक। पर्यावरण संरक्षी परियोजनाओं का वित्तीय पोषण करने वाले बैंक जो है गाइस, इसी का अर्थ होता है ग्रीन बैंकिंग। तो राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। भौतिक मात्रा जर्क की इकाई क्या है? जर्क की इकाई क्या है, आपसे ये पूछा जा रहा है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो बताना है जर्क की इकाई क्या है। राइट हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड घन, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका मीटर प्रति सेकंड क्यूब। जो भी डियर प्यारे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, जरूरी है या कहा जाए इंपॉर्टेंट है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद गैलरी में ही नहीं बल्कि आपके नोट्स एवं दिमाग में होने चाहिए, ठीक है। अगला आपके सामने गाइस जीरो केल्विन जो है ये किसके बराबर होता है? लगभग सभी जानते होंगे, इजी भी है, तो बताना है जीरो केल्विन किसके बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 56, फटाफट आंसर दो। राइट हो जाएगा आपका -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। धातुएं विद्युत का वाहन क्यों करती हैं? लगभग सभी जानते होंगे विद्युत का वाहन क्यों करती हैं। वाहन का मतलब है मेरे प्यारे भाई कि विद्युत का संचलन क्यों करती हैं। 57 नंबर का आंसर आप बताना है, राइट क्या हो जाएगा। देखो गाइस धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से गाइस इसमें जो विद्युत है ये संचरण होता रहता है इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से, ठीक है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मित्र प्यारे भाई ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चींटी के काटने पर कौन सा रासायनिक पदार्थ व्यक्ति के शरीर के भीतर चला जाता है जिससे उसे जलन महसूस होती है? अब आप सभी जानते हैं गाइस कि चींटी चींटी जो गाइस, जैसे आपने देखा होगा कि जो लाल चींटियाँ होती हैं उसमें गाइस अगर वो
काट लें या गाइस अगर वो आपको टच भी कर दें थोड़ा बहुत, है ना? तो आपको जहाँ पर भी टच करेगी या फिर काटेगी आपको, तो गाइस वहाँ पर थोड़ी बहुत जलन होती है। और ये ऐसा क्यों होता है? देखो मैं आपको बता दूँ कि जो चींटी होती हैं, लाल चींटियाँ होती हैं, इसका जो गाइस वैज्ञानिक नाम है ये है फार्मिका, और फार्मिका से ही बना है फॉर्मिक, ठीक है? तो चींटी के काटने से फॉर्मिक अम्ल जो है ये हमारे शरीर के भीतर चला जाता है, जिससे गाइस वहाँ पर मुझे जलन महसूस होती है। ओके, तो राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका फॉर्मिक अम्ल, जो भी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सभी जानते हैं, इजी भी है, बताना है राइट क्या हो जाएगा। देखो, कोशिका कोशिका की खोज जो गाइस ये की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। और अगर कहा जाता है कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो राइट हो जाएगा साइटोलॉजी। राइट क्या होगा मेरे प्यारे भाई? साइटोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला कि शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है? सभी जानते हैं, इजी भी है, तो फटाफट आंसर दो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? शरीर का सबसे कठोर भाग आपसे कहा जा रहा है। अब देखो, सबसे कठोर भाग क्या होता है मेरे प्यारे भाई? दांत का जो इनेमल होता है ना, ये सबसे कठोर भाग होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला कि दालें जो हैं ये गाइस किसकी प्रचुर मात्रा होती हैं, ये किसके प्रचुर स्रोत होते हैं? ये क्वेश्चन जो है एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको बता दूं कि अगर आप कहो तो मेरे प्यारे भाई, दाल आपको ज़्यादा खानी चाहिए, क्योंकि दाल हो गई और एक हो गया सोयाबीन। इन दो चीज़ों में प्रोटीन सबसे ज़्यादा आपको मिलती है, ठीक है? तो यहाँ पर दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है, अरहर की दाल में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है? तो अरहर की दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होगा। हालांकि यहाँ पर केवल और केवल आपसे दालें ही कहा गया है, तो राइट होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन्स। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिला करे, ठीक है? तो गाइस आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे दबाकर आप गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है। उत्तर प्रदेश में जो खरीफ की फसलें हैं इसकी बुआई कब होती है? सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा लगभग जनवरी फरवरी के दौरान। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जनवरी फरवरी के दौरान लगभग खरीफ की फसलें जो गाइस है ये बुआई की जाती है इसकी। तो राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 62। एक मिनट भैया, जनवरी फरवरी नहीं, जून जुलाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जून जुलाई। जैसा कि गाइस इस समय खरीफ की फसलें ही बुआई की जा रही हैं, धान वगैरह, है ना? तो ये खरीफ की फसल, ये थोड़ी बहुत यहाँ पर गलती हो गई थी, तो माफ़ करना मेरे भाई। खरीफ की फसल की बुआई जो है ये जून जुलाई के दौरान लगभग की जाएगी। राइट होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? सभी जानते होंगे, इजी भी है, तो बताना है राइट ही आंसर क्या हो जाएगा। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज, टिम बर्नर्स ली, डगलस कार्ल, एंजल बर्ट या सबीर भाटिया? कंप्यूटर का जनक जो है गाइस ये चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। जोबिडियर प्यारे भाई ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही होगा। एक टेराबाइट जो है ये कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? एक टेराबाइट जो है कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 64 का, वो हो जाएगा गाइज यहाँ पर आपका 1024 गुणे 1024 मेगाबाइट के बराबर। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कि रियो शेखर सम्मेलन का संबंध किससे है? रियो शेखर सम्मेलन का संबंध जो है ये किससे है, आपसे ये पूछा जा रहा है। फटाफट आंसर दो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा जैव विविधता पर सम्मेलन। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर है? फटाफट आंसर दो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो है गाइज ये कहाँ पर है? तो राइट हो जाएगा आपका राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बताइए। और गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को अगर आपने अभी तक अपने मित्र तक शेयर नहीं किया है तो गाइस इस वीडियो को हिंदुस्तान के हर एक कोने पहुंचाइए, अपने मित्र तक पहुंचाइए। जो भी प्यारे भाई असिस्टेंट ऑपरेटर या यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उन सभी तक यह वीडियो पहुंचाइए, उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। सो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, ठीक है? और अगर आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे लाइक करने के लिए ही कहता हूँ, कुछ नहीं जाएगा आपका, ठीक है? जिससे मुझे मोटिवेशन भी मिलता रहता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम क्या है? इजी है, सभी छोटे छोटे बच्चे जानते हैं।
राइट हो जाएगा आपका राकेश शर्मा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला आपके सामने कि जो मालगुडी डेज है ये किसके द्वारा लिखा गया? मालगुडी डेज नामक पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? फटाफट आंसर दो क्वेश्चन नंबर 68। देखो मालगुडी डेज जो है गाइस जी आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। भांगड़ा जो है ये कहाँ का लोक नृत्य है? काफी ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है और काफी ज्यादा ये गाइस पॉपुलर नृत्य भी है, तो बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। कहते हैं ना गाइस कि पंजाबी भांगड़ा लगाइए तभी हम डांस करेंगे, तो राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका पंजाब का है। करेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? पंजाब का है। भांगड़ा लोक नृत्य कहाँ का है भैया? पंजाब का है। अगला भारत रत्न, अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे भाई कि भारत रत्न पाने वाली प्रथम भारतीय महिला, भारत रत्न पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? इसका आंसर आपको बताना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब आप सभी जानते हैं गाइस कि जो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी, उन्हें ही सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी डियर यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए इनमें से किसे सूचना का अधिकार होगा? बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और ये आपके एग्जाम में आ भी सकता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सभी नागरिकों को। सभी नागरिकों को गाइस जो सूचना का अधिकार अधिनियम है ये उपबंधों के अधीन है, तो सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कुल कितने अनुभाग हैं? उत्तर प्रदेश के रेलवे पुलिस में कुल कितने अनुभाग हैं? इसका आंसर आपको बताना है। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कुल मिलाकर के 6 अनुभाग किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। आतंकवाद से निपटने के लिए पुलिस में बनी नवीन इकाई एटीएस को किसी विस्फोटक होने की सूचना पर कौन सा दस्तावेज भेजा जाएगा? बम निरोधक दस्ता, होमगार्ड, विधि विज्ञान उपयोग प्रयोगशाला के कर्मी या कोई नहीं? देखो गाइस यहाँ पर आतंकवाद से निपटने के लिए पुलिस में जो बनी है नई इकाई जो एटीएस कहा जाता है, किसी भी विस्फोटक की सूचना के लिए उसे बम निरोधक दस्ता भेजा जाता है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली मनाई जाती है। उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली जो है ये कहाँ मनाई जाती है? आपसे ये पूछा जा रहा है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट हो जाएगा आपका बरसाना में। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी डियर ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। ये रहा आपके सामने इसका आंसर, पीडीएफ के साथ आपको मिल जाएगा। और इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी तो एक बार देख लो। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी, जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पर आपको सर्च कर लेना एग्जाम गुरुजी बाय जबिन सर, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, पीडीएफ को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मेहनत कैसी लगी इसका आंसर आपको जरूर बताना है। जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछा था कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, इसका आंसर आपको वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। कैसी लगी इसका भी आपको उत्तर देना है। अच्छी लगी लाइक करिएगा, साथ में मित्र तक शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली हर लाइव क्लास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिला करेगी।